आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें टॉप 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसका हम विस्तार पूर्वक सोल्यूशन भी देखेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा टाइफाइड रोग मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंत को प्रभावित करता है, आंत, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो, विस्तार में दिया गया है टाइफाइड बैक्टीरिया, ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी से होता है। यह दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है। यह मुख्यतः छोटी आंत को प्रभावित करता है। तेज बुखार इसका मुख्य लक्षण है। एंटीबायोटिक से इसका उपचार किया जाता है। देखो, ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखोगे, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन क्या मधुशाला के रचयिता है, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई। यह हिंदी की प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसमें 135 रुबाइयाँ हैं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्योंकि पूछा जा चुका है कई बार। यह कृति आज भी बहुत लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे यह रत्नागिरी जिले में स्थित हो जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है। इसे पहले इनरोन कंपनी ने बनाया था। यह गैस आधारित बिजली परियोजना है। भारत की बड़ी बिजली परियोजना में से एक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखेंगे ये ऊपर का पॉइंट है। इसमें देखो, बाद में इसे रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड ने क्या है संचालित किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रंग विरोधी आंदोलन का ये हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग ने किया, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो विस्तार है, यह अमेरिका के नागरिक अधिकार नेता थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया। उनका प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम है। 1964 में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। 1968 में इनकी हत्या कर दी गई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? अगर देखेंगे ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो है जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। देखो, जिस पे हम इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे उसे ज़रूर याद रखेंगे। इसका उपयोग प्लास्टर बनाने में होता है। सीमेंट उद्योग में भी प्रयोग होता है। कृषि में मिट्टी सुधारक के रूप में उपयोग होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह एक औषधि खनिज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अगर देखेंगे तो हो जाएगी कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। चलिए विस्तार देखते हैं। इसमें देखो विस्तार है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सॉन ने दिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका में DNA होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कौन सी समस्या हो सकती है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा दिल का दौरा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो है अधिक कोलेस्ट्रॉल धमनियों को जमा होती है। ये क्या है, जो अधिक कोलेस्ट्रॉल होती है क्या धमनियों में जमा होती है।
इससे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, इससे हृदयघात का खतरा बढ़ता है, इसे एरिथ्रोसाइक्लोसिस कहा जाता है या कहते हैं। संतुलित आहार में इसे नियंत्रित किया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। संतुलित आहार लेने से क्या है, कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? अगर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। यह मैग्मा में ठंडा होने से बनती है। इसमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका होते हैं। यह बहुत कठोर चट्टान है, भवन निर्माण में उपयोग होती है। यह पृथ्वी की भूप्रपटी में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारा। सहारा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कई ओएसिस यहाँ पाए जाते हैं। अगला देखेंगे। देखो इसमें है मध्यरात्रि। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र की घटना है? राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त की है। आर्कटिक वृत्त, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे यहाँ गर्मियों में सूर्य 24 घंटे दिखाई देते हैं। इसे मिडनाइट सन कहते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। नॉर्वे और स्वीडन में देखा जाता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा चुंबक में सबसे अधिक चुंबकीय शक्ति कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर होती है। ध्रुव, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आकर्षण शक्ति ध्रुवों पर अधिक होती है। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। असमान ध्रुव ये क्या आकर्षित करती है। देखो प्रतिकर्षित मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, यानी भगाती हैं, दूर भगाने की कोशिश करती हैं। आकर्षण मतलब ये दोनों क्या है, पास पास एक दूसरे को आकर्षण करती हैं। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये हो राइट आंसर हो जाएंगे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे 1517 में जर्मनी में शुरू हुआ। ये हो जाएगा कैथोलिक चर्च में विरोध था। इसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। यूरोप में धार्मिक सुधार हुआ। इसे प्रोटेस्टेंट चर्च बना। चलिए देखेंगे। इसमें हो जाएगा हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 340 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा यह तापमान पर निर्भर करती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। ठोस में सबसे तेज होती है। तरल माध्यम में गति होती है। गैस में सबसे कम होती है। अगला देखेंगे। इसमें देखेंगे चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? अगर देखेंगे ये हो जाएंगे दादा साहब फाल्के हो जाएंगे। दादा साहब फाल्के, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला इसका विस्तार देखेंगे। इन्होंने भारतीय सिनेमा का, इन्हें क्या है, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यह 1913 में बनी थी। वे निर्देशक और निर्माता थे। उनके नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे।
वंदे मातरम किस पुस्तक से संकलित है? तो ये हो जाएंगे आनंद मठ। आनंद मठ से संकलित है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो, इसे बंकिम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में लोकप्रिय हुआ 1950 में, ये इम्पोर्टेंट है। 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लुधियाना देखेंगे सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका विस्तार देखेंगे, लुधियाना पंजाब का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह सतलज नदी के निकट स्थित है। इसे पंजाब का मैनचेस्टर, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ कपड़ा उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब की कृषि विश्वविद्यालय यहीं है। देखेंगे, देखो पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे लुधियाना को पंजाब का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो इसमें अगर भारत का, देखो इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर भारत का क्या है मैनचेस्टर पूछे तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो हो जाएगा कानपुर। अगर यही पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, यही हो जाएगा कोयम्बटूर। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, रेडियो धर्मी क्रीड़े मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार। चलिए इसका विस्तार देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। देखो, अल्फा क्रीड़े होती हैं, बीटा क्रीड़े होती हैं, गामा क्रीड़े होती हैं। इनकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गामा क्रीड़ों की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो है अल-बर्नी किसके काल का इतिहासकार था? अगर देखेंगे अल-बर्नी, राइट आंसर हो जाएंगे मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो, अल-बर्नी फारसी विद्वान था। उसने क्या है भारत में यात्रा की थी। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसकी पुस्तक तहकीक ए हिंद, ये आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखेंगे इसमें भारत के समाज और संस्कृति का वर्णन है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पूछ लिया जाता है कि किसके अल-बर्नी किसके साथ आया था, हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए अगला देखेंगे अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ये हो जाएगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए इसका विस्तार देखेंगे, यह औद्योगिक प्रदूषण से होता है। अगर देखेंगे यह औद्योगिक प्रदूषण से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य गैसें हैं। यह पौधों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी की उर्वरता को कम करती है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। चलिए अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे, सौर सेल फोटोवोल्टिक के प्रभाव पर काम करता है। यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलता है। सिलिकॉन से बनाया जाता है। इसका उपयोग सोलर पैनल में होता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्टियोलॉजी देखेंगे अस्थियों का अध्ययन होता है, अस्थियों का अध्ययन होता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे, यह जीव विज्ञान की शाखा है। इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां शरीर की संरचना देती हैं। कैल्शियम हड्डियां का मुख्य तत्व है। चलिए अगले देखते हैं, इसमें देखो पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे।
देखो, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, ये पूछ लिया जाता है। चालुक्य वंश का शासक था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास हराया। उसका शासन दक्षिण भारत में था। ऐहोल अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख है। बाद में उसे नरसिंह वर्मन ने हराया। देखो, नरसिंह वर्मन ने क्या है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। देखो, पुलकेशिन द्वितीय क्या है, हर्षवर्धन को हराया, और पुलकेशिन द्वितीय को ये हो जाएंगे नरसिंह वर्मन ने हराया। चलिए देखेंगे। देखो, इसमें है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। अगर देखेंगे पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। यह अंडमान निकोबार की राजधानी है। यह सेलुलर जेल में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश काल में यह कारागार था। चलिए देखेंगे। इसमें विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला इतालवी यात्री कौन है, कौन था। राइट आंसर हो जाएगा निकोलो, ये हो जाएगा निकोलो कोंटी हो जाएंगे, निकोलो कोंटी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। यह इटली के यात्री था। उसने 15वीं सदी में भारत की यात्रा की। उसने विजयनगर की समृद्धि का वर्णन किया। उसने व्यापार और संस्कृति का वर्णन किया। उसकी यात्रा में इतिहासकारों को जानकारी मिली। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ये उरी, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उरी वाला ध्यान देंगे। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। अगर देखेंगे उरी, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। यह झेलम नदी पर स्थित है। जो उरी है झेलम नदी पर स्थित है। यह जल विद्युत परियोजना है। यह भारत की महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण NHPC ने किया है। यह कश्मीर घाटी में स्थित है। चलिए देखते हैं। इसमें भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दशमलव मुद्रा ये हो जाएगा 1957, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। देखो इसमें क्या है, पहले 1 रुपया बराबर 16 आना होता था, लेकिन 1957 में दशमलव प्रणाली लागू हुआ। 1 रुपया बराबर क्या है, 100 पैसे है। इसमें मुद्रा प्रणाली सरल हुई। भारतीय रिजर्व बैंक इसे नियंत्रित करता है। अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा भारत विद्या भवन की स्थापना किसने की। भारत विद्या भवन की स्थापना राइट आंसर हो जाएंगे KM मुंशी राइट आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे, इनका शॉर्ट नाम KM मुंशी है। KM मुंशी यानी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हैं। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। इसकी स्थापना 1938 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शिक्षा और संस्कृत का संस्थान है। गांधी जी से प्रेरित होकर स्थापित किया। इसके कई शिक्षण संस्थान हैं। चलिए अगला देखेंगे। देखो, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं। अगर देखेंगे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ये हो जाएगा पश्चिम दिशा में बहती हैं, पश्चिम दिशा, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। ये अरब सागर में गिरती हैं। अधिकांश भारतीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ताप्ती ये सतपुड़ा से निकलती है। ये दोनों नदियाँ रिक्त घाटी में बहती हैं। देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया। अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 1739 में आक्रमण किया था। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो है, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। उसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली में नरसंहार हुआ। इससे मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुआ। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।